हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। यार पहले हम कंपैरिजन करते थे इंडिया पाकिस्तान का जीडीपी का, फिर एक टाइम आया महाराष्ट्र का और हम करते थे पाकिस्तान का। कंपैरिजन पाकिस्तान का। महाराष्ट्र भी फिर जीत गया। फिर टाइम आया हम कहते थे टाटा और रिलायंस मिलकर अगर करें ना, दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू बनाई जाए तो पाकिस्तान की जीडीपी से बराबर हो जाएगी। फिर हम कहते थे दोनों की मिलाई जाए तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आज भारत की एक कंपनी टाटा इतनी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस करके चली गई है। तो वीडियो को जो टाइटल है वो है टाटा ग्रोज बिगर इन साइज देन इंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी 340-50 जो भी है उसको क्रॉस करके मार्केट वैल्यू टाटा की आज पाकिस्तान की सिर्फ एक कंपनी हो गई है। टाटा एक कंपनी है भारत की। तो यार अब पाकिस्तानियों आज के बाद कंपेयर ना करना। हमारा अगर देख रहे हो मैसेज तो कंपैरिजन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन के लिए करते हो तो करो, नहीं तो कंपेयर की जरूरत नहीं है। भारत के हम करीब भी नहीं आते। काउंट ऑन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों टाटा ग्रुप भारत की पहली कॉन्ग्लोमरेट बन गई है जो कि 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस किया है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30 लाख करोड़ को क्रॉस किया होगा। तो क्या हुआ कि जैसे ये क्रॉस किया तो सुबह से आप देख रहे होगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक चर्चा हो रही है कि टाटा आज के डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो पूरा अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लोगे, उसकी जो जीडीपी ले लोगे, उसको भी क्रॉस कर दिया है। ये आप देख सकते हो खबर एट $365 बिलियन टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। तो इसकी को हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर टाटा के बारे में बताऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब ये बाकी कंपनी से कैसे अलग है टाटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत है वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नया बैच 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, फाउंडेशन लेना है यूपीएससी का, तो ये ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, मैं अभी आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा एक एक करके। यहां पर जितने भी ग्रुप के जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर, उन्होंने बहुत सारा रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते और टाटा की कंपनीज में निवेश करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और आपको पता ही है कि टाटा एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ग्रुप है जो कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर हर एक चीज बनाती है। सही बात और है, आज के डेट में ये इतनी बड़ी बन गई है कि पूरे अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे उससे भी ज्यादा बड़ा आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या आंकड़ा है देखो, यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, और आपको पता ही होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया उस कंपनी की वर्थ कितनी है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लो अगर टोटल शेयर्स है 1000 और उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 5000 रुपए, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है लगभग 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए हो जाता है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, उस कंपनी की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो है आपका 50 लाख रुपए। उसी प्रकार से टाटा ग्रुप के जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप उन सभी का मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तो उसका आता है करीब $365 बिलियन। और अगर आप इसको कन्वर्ट करिए यहां पर रुपी में तो ये करीब बनेगा 30 लाख करोड़, 30.3 लाख करोड़ स्पेसिफिकली। तो यहां पर क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कॉन्ग्लोमरेट जो है, कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज 30 लाख करोड़ का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसको क्रॉस की है। और वहीं अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान की जीडीपी को, अगर हम आईएमएफ का एस्टिमेट देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $341 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख सकते हो ये $365 बिलियन है और वहीं आईएमएफ के हिसाब से पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो $341 बिलियन है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से
टाटा ग्रुप बड़ी हो गई है। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कई बार जो आंकड़ा होता है ना, जैसे आईएमएफ जो है उसका आंकड़ा कुछ अलग होता है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कुछ अलग होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का अगर आप आंकड़ा देखोगे पाकिस्तान के जीडीपी का, तो वो $376 बिलियन आता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तब तो टाटा ग्रुप से ये थोड़ी सी बड़ी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस लगभग $10 बिलियन के आसपास का अंतर है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट जा रहा है, जिस रफ्तार से जा रहा है, वो इसको भी क्रॉस कर देगा, वर्ल्ड बैंक के भी मार्क को क्रॉस इजीली कर देगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? वो है आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनफैक्ट भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। आप कहोगे पहली लार्जेस्ट कौन सी है? मैं आपको बता दूं, रिलायंस। ऑब्वियस सी बात है, इसका वर्थ अगर आप देखो तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास है रिलायंस का। और वही अगर स्पेसिफिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देखें तो वो मिलता है करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का, दैट इज अराउंड $170 बिलियन। मतलब कि अकेले टीसीएस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज का आधा है। आप सोच के देखिए, ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं आता हूं और थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं तो इनके कई सारे जो शेयर्स हैं वो मल्टी बैगर साबित हुए हैं पिछले एक साल में। मल्टी बैगर का मतलब होता है कई गुना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट 8 ऐसे कंपनीज हैं जो कि स्पेशली अभी रिसेंटली आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज करके कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वो सभी ने क्या किया है कि पिछले एक साल में जो रिटर्न है, जो वेल्थ है, उसको डबल कर दिया है। मैं आपको गिनाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये करीब 25 कंपनीज देखने को मिलेंगी। ये जितने भी कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये करीब 25 कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। और उसमें से आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इसने पिछले एक साल में 113% का रिटर्न दिया है। वहीं ट्रेंट अगर आप देखो तो 195%, टाटा पावर 83%, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 153%। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बनारस होटल जो हो गया 171%, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा 111%, टीआरएस हो गया 261%। और इनफैक्ट ज्यादातर ने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें से बस एक कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल। मतलब ये 25 कंपनी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसमें से इकलौती ऐसी कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल, वो नेगेटिव रिटर्न दिया, आप देख सकते हो -5% का। ठीक है, तो बस एक ही कंपनी है जिसने पिछले 12 महीने में थोड़ा सा मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन सभी बाकी टाटा के कंपनीज ने ज्यादा रिटर्न दिया, उनकी वेल्थ बढ़ी। और इसी की वजह से आज के डेट में ये सभी कंपनीज का वैल्यूएशन अगर आप जोड़ लो तो ये आता है करीब 30 लाख करोड़ के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई क्या बोले, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं रहे भाई। टाटा की पाकिस्तान की इकोनॉमी से भाई, भाई, और एक कंपनी यार उसमें कोई शक नहीं, टाटा बहुत आगे है ये, लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है यार, हमारे लिए ये शर्म का मकाम है भाई। सीरियसली, हमारी 25 करोड़ आबादी है, थोड़ी आबादी नहीं है। हमारे पास एक कंपनी भी नहीं है जो कोई मेरे ख्याल में 10 बिलियन डॉलर की भी कोई हो। अरे यार हमारे पास 1 बिलियन की नहीं है। सही, एक दो है, मैंने देखा यार है, वो प्राइवेट को बेच दी है, वो पाकिस्तानी नहीं है इसका। हाँ ये भी है, वो इसका पाकिस्तानी नहीं है। एक करीम थी, वो भी बाहर भेज दी है, $1 बिलियन की हमारे पास है ही नहीं। तो मतलब अपनी कोई है नहीं यार। आप अंदाजा लगाओ ये हालात हो गए भाई, हमारा ये हाल हुआ हुआ। और देखो एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि जो एक कंपनी है वो जिसकी जीडीपी जो इकोनॉमी है टोटल, वो बांग्लादेश की और पाकिस्तान से भी ज्यादा होगी, और वो टाटा होगी। टाटा कहाँ पहुंच गई है यार, वो रिलायंस। ये मतलब ये सिंगल कंपनी टीसीएस, जो टीसीएस है वो इंडिया की अगर इंडिविजुअल बनाई जाए दूसरे नंबर पे है, तो रिलायंस पहले पे। लेकिन टाटा ग्रुप जो है ना, वो इतना बड़ा, इतना विशाल ग्रुप है, दुनिया की हर चीज बना रहे हैं। खुद सोचो, मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर से विशाल ये ग्रुप से लेकर धागा, नमक, गाड़ियां, जहाज, कोई क्या सुई से लेकर जहाज हर चीज, मिसाल है भाई, सैटेलाइट तक उसमें भी काम कर रहे हैं। डिफेंस में जा रहे हैं, सुई से लेकर जहाज तक टाटा बना रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यार ये, मैं जो इस बात पे मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये ऐसे मेरे ख्याल से 30 से 40 देश होंगे जिसकी टोटल जीडीपी मिलाई जाए तो इसके टाटा जो है ना 30 से 40 नहीं भाई, 50-60 होंगे भाई। 42वें नंबर में पाकिस्तान आता है जीडीपी वाइज। हाँ, तो उससे पीछे 190 देश है। हाँ। 190 टोटल जो लिस्टेड है, 192 देश।
तो सोचो तकरीबन 150 देश जो ऐसे हैं उनसे ज्यादा भारत की जीडीपी है। मैं टोटल मिला मैं कर वही कह रहा हूँ, हाँ मतलब टोटल मिलाकर मैं जिनको वही मैं कह रहा हूँ, हाँ 40 से 50 वो हाँ। देश जिनकी जीडीपी टोटल Combine मिला ली जाए ना, करके, हाँ, हाँ, कंपाइल हाँ। करके वो वो टाटा अलग से है। जो है ना काम अगर होगी। अलग होता तो कह सकते हो कि टाटा 50-60 देश आराम से खरीद सकता सही है, बात है यार, बहुत बहुत अमीर है यार, ऐसा कह सकते हो, बहुत अमीर है और वो टाटा। एक कंपनी है सिर्फ यार भाई वाकई हमारे लिए भाई वैसे शर्म का मकाम है, हमने एक कंपनी हम नहीं ग्रो कर सके भाई अपनी, खुद सोचो यार, हम एक कंपनी को जो है और फिर पाकिस्तानी मुकाबला करते हैं इंडिया का। हमारे पास अपनी कंपनी कोई इस तरह की है नहीं जो हम आगे चला सके। नहीं, और इंडिया की हर कंपनी ऐसी देखो, और और फिर इंडिया की हमारे ये जो पाकिस्तानी मीडिया बोलता है, ये सारे बोलते हैं कि हमने और मुकाबला चाइना ये का टाटा इंडिया की के वो कंपनीज थी जो लिस्टेड है, मतलब वो पूरी दुनिया को पता है हाँ। सब कुछ। एक अब इंडिया की वो कंपनीज है टाटा के पास, वो भी है जो जिसने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हाँ, हुआ है, invest वो किया। देखो फिर वो तो कहाँ अभी है ही नहीं। कुछ आपका सोचो। इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।